नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रोजगार अड्डा .1 में। आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए मेरी कहानी को और अंत में बताऊंगा मैं इससे आपको क्या लाभ होगा। ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना होगा अप्सराओं का, ये है उर्वशी। भगवान इंद्र ने इन अप्सराओं का प्रयोग कई बार साधु महात्माओं की तपस्या भंग करने के लिए किया है। उसमें से उर्वशी का नाम आपने जरूर सुना होगा और ये है रेणुका। दोनों अप्सराएं हैं। किसी बात को लेकर दोनों में क्या होने को है, तो द्वंद्व के लिए दोनों हुंकार भर रही हैं। द्वंद्व के लिए हुंकार भर रही हैं, मतलब एक दूसरे से दोनों क्या करना चाहती हैं, द्वंद्व करना चाहती हैं। द्वंद्व किसे कहते हैं, तो जब दो लोगों के मध्य युद्ध हो तो उसको क्या कहते हैं, द्वंद्व। तो ये उर्वशी है, ये रेणुका है। दोनों द्वंद्व के लिए क्या भर रही हैं मित्रों, हुंकार भर रही हैं। और ये कहां भर रही हैं, तो इनका युद्ध कहां होने को है, तो कुरुक्षेत्र में होने को है। मतलब इनका द्वंद्व कहां हो रहा है, कुरुक्षेत्र में हो रहा है। फिर से एक बार सुन लीजिए, ये अप्सरा है उर्वशी, ये रेणुका है। दोनों द्वंद्व के लिए हुंकार भर रही हैं। कहां पे, कुरुक्षेत्र में। तब इसी के बीच क्या होता है कि आ जाते हैं भगवान परशुराम, आ जाते हैं। ठीक है। और परशुराम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच द्वंद्व न हो, इसलिए भगवान परशुराम उर्वशी को संस्कृत के 4 अध्याय पढ़ के सुनाते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय सुनाते हैं, जिससे ये कौन है, उर्वशी। उर्वशी का क्रोध शांत हो जाता है। ठीक है। और इधर युद्ध को, द्वंद्व को शांत कराने के लिए कौन आई है, तो इनका नाम है रश्मि। ये भी अप्सरा है और ये बोली इनसे, किससे, ये कौन है, रेणुका से, कि बहन क्यों आपस में दोनों लोग द्वंद्व कर रही हैं, आप लोग शांत हो जाइए। और इन्होंने यही बात कह के देखिए फूल इनको दिया। फूल पाकर रेणुका का क्रोध भी क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है। अब दोनों का द्वंद्व जो होना था, दोनों जो द्वंद्व के लिए हुंकार भर रही थी, दोनों शांत हो गई और इस कहानी का अंत हो गया। मतलब युद्ध जो होना था वो समाप्त हो गया। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं मित्रों, तो फिर से एक बार आप लोग थोड़ा सा रिवीजन करिए। रेणुका और किसमें, उर्वशी में क्या हो रहा था, द्वंद्व। रेणुका और उर्वशी दोनों द्वंद्व के लिए हुंकार भर रही थी। द्वंद्व के लिए क्या भर रही थी, हुंकार। कहां पे, तो कुरुक्षेत्र में। ठीक है। इसी बीच कौन आ गया, तो आ गया परशुराम। ठीक है। और उन्होंने क्या सुनाया, उर्वशी को सुनाया संस्कृत का 4 अध्याय। ठीक है। फिर ये तो शांत हो गई उर्वशी। रेणुका को शांत कराने के लिए कौन आई, रश्मि आई और उन्होंने उनको दिया फूल। ठीक है। और वो भी क्या हो गई, शांत हो गई मित्रों। अब ये क्या है, ये मैंने आपको क्यों बताया है, तो ये पुस्तकों के नाम है। और किसके पुस्तकों के नाम है, तो दिनकर जी के पुस्तकों के नाम है। अब दिनकर जी को कैसे याद रखेंगे, तो रश्मि का मतलब होता है किरण, और किरण जब आती है तो क्या करके जाती है, दिनकर करके जाती है। रश्मि का मतलब है किरण, मतलब सुबह की किरण क्या करके जाती है, दिनकर। तो ये सभी पुस्तकों के नाम किसके हैं, रामधारी सिंह दिनकर के नाम है पुस्तकों के। रामधारी सिंह दिनकर के पुस्तकों के नाम है, आप याद रखेंगे। रेणुका, उर्वशी, द्वंद्व गीत पूरा नाम, फिर हुंकार, फिर कुरुक्षेत्र, 5 पुस्तकें हो गई। छठा परशुराम की प्रतिज्ञा, परशुराम की प्रतिज्ञा।
छठा और सातवां है संस्कृत के 4 अध्याय, 8वां है रश्मि रथी पूरा नाम, फिर 9वां क्या है तो ये है रेती के फूल, रेती के फूल। अब इसमें एक डाउट है मित्रों, वो भी मैं आपको बताता चलूं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया है उर्वशी के बारे में, तो उर्वशी रचना है किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की, और इसी नाम से एक जयशंकर प्रसाद की भी रचना है, जयशंकर प्रसाद की भी रचना है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, उर्वशी की रचना रामधारी सिंह दिनकर ने की है और यही रचना सेम जयशंकर प्रसाद ने की है। और जैसा कि बुक में मैं आपको दिखाता चलूं कि लिखा गया है कि देखिए, रामधारी सिंह दिनकर ने भी उर्वशी की रचना की है। यदि विकल्प में जयशंकर प्रसाद व रामधारी सिंह दिनकर दोनों ही दिए गए हो तो ऐसी स्थिति में रामधारी सिंह दिनकर इसका सही उत्तर होगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मतलब अगर विकल्प में दोनों अगर दिए गए हो रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद, तो स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, रामधारी सिंह दिनकर होना चाहिए। ठीक है, एक दो बुक आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अर्धनारीश्वर इनकी ही बुक है, अर्धनारीश्वर। ठीक है, और ये जो युद्ध हुआ उसका परिणाम तो कुछ हुआ नहीं, दोनों लोगों ने समझाया, परशुराम ने और रश्मि ने समझाया रेणुका और उर्वशी को कि हार जीत में कुछ रखा नहीं है, हारे के हरिनाम है। हारे के कौन है, हारे के हरिनाम, मतलब जो हार जाता है उसका कोई नहीं तो कौन होता है, हरि होते हैं, मतलब भगवान होते हैं। ठीक है, तो दोनों को यही बात समझाया गया कि हारे के हरिनाम है, इसलिए आप लोग द्वंद्व मत करिए, आप लोग दोनों बहन हैं, शांति से रहिए। ठीक है, तो ये 11 पुस्तकें हैं जो कि रामधारी सिंह दिनकर की है। आप लोग निश्चित रूप से इसको याद कर पाएंगे अगर शुरू से अंत तक 6-7 मिनट 8 मिनट का वीडियो होगा आप देखेंगे, तो कोई भी मैं जो ट्रिक आपको बताऊंगा आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर 2 महीने 4 महीने पे कभी आप इसको भूल जाएं तो एक बार आप अपनी कॉपी को उलट लेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई ट्रिक आपको जरूर पसंद आई होगी। ये बहुत ही बोरिंग है, ये जो हिंदी में पुस्तकों के नाम और लेखकों के नाम पूछे जाते हैं बहुत ही बोरिंग है, कोई भी बच्चा इसको याद करना नहीं चाहता है, इसलिए मैं इसको रुचिकर बना के आपके सामने पेश करता हूं ताकि आप लोग रुचिपूर्ण तरीके से इसको याद कर सके। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ट्रिक अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसे ही रुचिकर ट्रिक्स देता रहूं, और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर करें ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।